डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 होम साइंस के पूरे किताब से 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आपको तैयार करना है। यहीं से आपके 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये इतने में बताऊंगा, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरे किताब से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ बच्चे संवेदनशील क्यों बन जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। कुछ बच्चे संवेदनशील बन जाते हैं क्योंकि ये बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं कि उनको भोजन, स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तथा उनकी विभिन्न क्षमताओं का भी समुचित विकास नहीं हो पाता। इसलिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, संवेदनशील बन जाते हैं। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि सरल रेखा को परिभाषित करें। तो देखिए इसका उत्तर। सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है। ये रेखाएं अपनी दिशा और स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रभावों को व्यक्त और सृजन करती हैं। सरल रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं: ऊर्ध्वाधर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, तिरछी अथवा विकर्ण रेखाएं। ये तीन प्रकार की होती हैं सरल रेखाएं। सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद है फैशन से क्या आशय, यानी फैशन से क्या तात्पर्य है, ऐसे पूछ सकता है। फैशन से क्या आशय, फैशन क्या होता है, तो इसको आपको लिखना है कि फैशन एक शैली अथवा शैलियाँ हैं जो किसी एक काल अवधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहती है, यानी किसी एक समय में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। जैसे कि देखिए किसी समय में बनारस वाली साड़ी बहुत फेमस थी, किसी समय में कोई और चीज़ फेमस रहता है, किसी समय में जींस टॉप फेमस रहता है। तो ये फैशन है जो एक समय में ज़्यादा प्रचलन में रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं तथा कौन सी मशीन सबसे अधिक सुविधाजनक है। तो देखिए उत्तर इसका। वस्त्रों की धुलाई करने के लिए मशीन के मुख्य तीन प्रकार हैं। नंबर एक है पूर्णतः स्वचालित मशीन, दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीन और तीसरा है हस्तचालित मशीन। देखिए पूर्णतः मतलब पूरी तरह वो मशीन स्वचालित होता है, सिर्फ आपको बटन दबाना रहता है, पूरा मशीन अपने आप कपड़े की धुलाई कर देता है और सुखा देता है। दूसरा है अर्ध स्वचालित, यानी कि जो अर्ध स्वचालित इसमें थोड़ा हाथ का भी काम रहता है। और तीसरा है हस्त, यानी कि हस्तचालित मशीन, मतलब कि जो हस्तचालित मशीन है ये हाथों से चलाया जाता है। तो इन तीनों में से पूर्णतया स्वचालित मशीन है, जो पूर्णतया स्वचालित मशीन है ये सबसे अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें से बटन दबाओ बाकी कपड़ा धुल जाएगा, सूख के कपड़ा बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था विभाग के दो मुख्य कार्य बताइए। तो देखिए गृह व्यवस्था का मुख्य कार्य स्वच्छता और सफाई है, अतः उसके दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर एक, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना तथा स्वच्छता की देखभाल करना। और दूसरा है स्वच्छ कपड़ों का रख रखाव तथा आपूर्ति और विभिन्न प्रकार की लीलन भी तथा ड्रेसों को बदलना। यह होता है गृह व्यवस्था विभाग के कार्य। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकार के दो तीन पंक्तियां बताइए। तो देखिए सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ अधिकार सुनिश्चित किए हैं। सन 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 6 अधिकार निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार हैं, देखिए क्या क्या। नंबर एक है सुरक्षा का अधिकार, और दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार, चौथा है सुने जाने का अधिकार, पांचवा है निवारण का अधिकार और छठवां है शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार से होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है विकास संचार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर देखिए विकास संचार की मुख्य विधियां हैं अभिमान, रेडियो तथा टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यह है विकास संचार की मुख्य विधियां। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है निगमित संप्रेषण से आप क्या समझती हैं। तो देखिए निगमित संप्रेषण स्थानीय व वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का
सक्षम और प्रभावी मार्ग होता है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू महिलाओं की स्थिति में कैसे बदलाव हो सकता है। उत्तर देखिए, घरेलू महिलाओं की स्थिति में बदलाव या सुधार के लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन हो। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले कार्यों को सवेतन कार्य के समतुल्य माना जाए। जिस प्रकार से पुरुष लोग ऑफिस में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी प्रकार से इनको भी ऐसा कार्य माना जाए कि ये भी एक प्रकार का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि परिवार एक समाज घरेलू महिलाओं की भूमिका एवं किए जाने वाले कार्यों को उत्पादन गतिविधियों के समान ही महत्वपूर्ण माने और उसे एक प्रकार का आर्थिक योगदान समझे, तब महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों में कुपोषण के मुख्य कारण बताइए। तो देखिए, हमारे देश में बच्चों में कुपोषण यानी अल्पपोषण के मुख्य कारण हैं भोजन की अपर्याप्तता, अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके, अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता, और फिर चौथा है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम। यानी कि जैसे कि जो लोग गरीब हैं वो अच्छे हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते, इससे भी ये भी एक कुपोषण का एक कारण है। शिक्षा का निम्न स्तर, तो ये 5 कारण हैं जो कि बहुत ही मुख्य हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाल अपराधी किसे कहते हैं। क्या बाल अपराधी, यहाँ पर रहेगा बाल अपराधी। बाल अपराधी किसे कहते हैं। देखिए, छोटी आयु के हुए बालक बालिका जो बाल अपराध कहलाते हैं, किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वह बाल अपराधी का। जैसे कि जो 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं जो कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो ये बाल अपराधी होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वक्र रेखाएं क्या हैं। तो वक्र रेखाएं किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाले चाप को प्रदर्शित करती हैं। वक्र रेखाएं एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हाथ से खींचा गया वक्र होता है। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है, एक वक्र रेखा है। आगे देखिए, या फिर इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन में किस प्रकार हस्तशिल्प में योगदान दिया है। तो देखिए, वस्त्र निर्माण एवं परिधान उद्योग के क्षेत्र में सिलाई मशीन के आविष्कार ने क्रांति ला दी। इसने हस्तशिल्प को उद्योग में परिवर्तन कर दिया, यानी हस्त जो लोग हाथों से काम करते सिलाई करते उसे एक व्यापार बना दिया, उद्योग बना दिया। वर्ष 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों की सहायता से चलाने के लिए पांव चक्की यानी ट्रेडल को विकसित किया, जिसने जिसने वस्त्रों की सिलाई को अधिक सरल बना दिया और सुनिश्चित भी बना दिया। शुरुआत में सिलाई मशीनों का उपयोग युद्ध के समसैनिकों की वर्दियों को सिलने के लिए किया जाता था। शुरुआत में क्या होता था, सिलाई मशीन का उपयोग जो लोग सैनिक युद्ध करते थे उनकी वर्दियां सिलने के लिए की जाती, वर्दियां फट जाती थी, नई वर्दी सिलने के लिए उनका क्या होता था, उपयोग होता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के दो पहलू क्या हैं। देखिए, वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते हुए उसके रंग रूप और चमक को बनाए रखना व वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। दूसरा है भौतिक क्षति से सामग्री को मुक्त करना और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंची हो तो उसमें सुधार करना। यह है वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के दो पहलू। अगला क्वेश्चन है आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना पद बताइए। तो देखिए उत्तर, आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के मुख्य पद हैं शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, अवर प्रबंधन, पर्यवेक्षक प्रबंधन तथा प्रचालक स्टाफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बूल मार्क क्या है। तो देखिए, यह अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। यह चिन्ह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्रों की जांच के बाद प्रदान किया जाता है। क्या बूल मार्क जो होता है, जो कोई लोग अच्छे ऊनी वस्त्र बना रहे हैं तो उनको यह मार्क प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विकास से आप क्या समझती हैं। तो देखिए,
इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? विकास परिवर्तन का सूचक है, इसके द्वारा स्थिति को पहले से बेहतर या अच्छा बनाया जाता है। विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बिना किसी शोषण अथवा हिंसा के अस्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति में सुधार लाना, ये होता है विकास। यानी किसी की स्थिति में सुधार लाना ही विकास कहलाता है। जैसे कि देखिए, आपके पिता की स्थिति, आपके बाबा की स्थिति गरीब थी, आपके पिता ने सुधार किया, आपने थोड़ा विकास किया तो आपकी स्थिति सही हो गई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार बताइए। तो देखिए उत्तर, निगमित संप्रेषण के 3 मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1, ब्रांड का सृजन और रखरखाव करना, संगठन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, संगठन और बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य से क्या आशय है। तो उत्तर देखिए, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य को आय के स्रोत के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में कार्य के माध्यम से ऐच्छिक परिणाम प्राप्त होता है। नौकरी रूपी कार्य से प्राप्त होने वाली आय से संतोष की प्राप्ति होती है। इस क्वेश्चन का आपको इतना आंसर लिखना है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि नरम आहार से क्या आशय है। तो देखिए, आहार की तरलता के आधार पर किए गए वर्गीकरण में एक प्रकार नरम आहार है। नरम आहार उस आहार को कहा जाता है जिसे अधिक चबाने की आवश्यकता नहीं होती तथा उसका पाचन सरलता से हो जाता है। इस आहार में अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते। मुख्य रूप से खिचड़ी, दलिया, कस्टर्ड या पुडिंग आदि नरम आहार हैं। नरम आहार क्या है, जो पाचन होने में कोई दिक्कत नहीं कर सरलता से पाचन हो जाते हैं, जैसे कि हो गए खिचड़ी और दलिया, ये सब नरम आहार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अति पोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है। देखिए उत्तर, अति पोषण का मुख्य प्रतिकूल परिणाम शारीरिक वजन में वृद्धि तथा मोटापा है। अति पोषण की इस प्रवृत्ति ने विभिन्न रोगों को जन्म दिया है। इस प्रकार के मुख्य रोग हैं उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर तथा गठिया आदि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर देखिए, 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की गतिविधियां तथा अनुभव में वृद्धि होने लगती है। वैसे इस आयु में भी बच्चा केवल औपचारिक तथा छोटी सामूहिक गतिविधियों को ही सरलता से कर पाता है, उसके मेल जोल का दायरा बढ़ने से। अगर वो किसी आपको कुछ करते देखेगा तो वो भी वही काम करेगा, अगर 3 साल का बच्चा जो होता है। तो इस प्रकार से जाएगा इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आंसर। तो बस इतना आपको तैयार करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।